नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का फजल व करम हो आप सब पर। नबूवत का 5वां साल इस्लाम की तारीख में एक मुमताज़ हैसियत रखता है, जिसमें फ़ख्रुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ाज़ी जलूस से नवाजा गया, जो अंबिया की जमात में सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। जिसका मुख्तसर वाक़या ये है कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुतैम शरीफ में लेटे हुए थे कि जिब्राईल और मीकाईल आए और कहा कि हमारे साथ चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार किया गया, जिसकी तेज़ रफ्तारी का ये हाल था कि जिस जगह उसकी नज़र पड़ती वहीं कदम पड़ता था। इस सरत रफ्तारी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मुल्क शाम में मस्जिद अक्सा ले गए। यहाँ पर अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया साबकीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमा फरमाया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वहाँ पहुँचकर आज़ान दी, जिससे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सफ़ें खड़ी हो गई और जमात के लिए तरतीब से ठहर गए। लेकिन सब इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि नमाज कौन पढ़ाए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया मुरसलीन को नमाज पढ़ाई, यहाँ तक कि आलिम दुनिया की सैर जो बुराक पर हुई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर मस्जिद अक्सा लाया गया। बाज़ रवायात के मुताबिक ये आसमानी सफ़र भी बुराक पर हुआ, मगर अहादीस सही से मुराद है कि ये सफ़र बुराक से नहीं हुआ, बल्कि ये ज़रिए मेराज हुआ। मेराज के मायने सीढ़ी या जीना के हैं। जीना की आजकल भी बहुत सी किस्में हैं, जैसा कि आजकल लिफ्टें आ गई हैं, तो इनको जीना ही कहा जाता है। वो किस किस्म का जीना था जिसके ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान तक पहुँचे, इसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। किसी भी रवायत में ये मनकूल नहीं। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और दूसरे पर हज़रत ईसा और याह्या से मुलाकात हुई और तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम और 5वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा की तरफ तशरीफ़ ले गए। रास्ते में हौज़े कौसर पर से गुज़र हुआ और फिर जन्नत में चले गए। वहाँ पर दस्ते कुदरत के वो अजाइब मंज़र देखे जो आज तक ना किसी आँख ने देखे, ना किसी कान ने सुने और ना ही किसी ने उसका वहमो गुमान किया और ना ही आज तक किसी ने उस तक रसाई हासिल की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख के सामने पेश किया गया, जो हर किस्म के आज़ाब और तकलीफ़ से भरी हुई थी, जिसके सामने लोहे और पत्थर जैसी सख्त चीज़ों की कोई हकीकत न थी। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को देखा जो कि मुर्दार जानवरों का गोश्त खा रही थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा
کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ غیبت ایسی چیز ہے کہ جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت کرے گا تو دوزخ میں وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا۔ پھر دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور جبرائیل علیہ السلام وہیں پر ٹھہر گئے، کیونکہ ان کو اس درجے سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند اعلیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، اور یہ زیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آنکھوں سے نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور خداوند عالم سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا۔ اسی وقت نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف لوٹے۔ راستے میں 3 مختلف قریش کے قافلوں پر نظر پڑی، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض کو سلام کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو پہچانا اور مکہ سے واپسی پر اس کی شہادت دی، پہلے ہی یہ سفر مبارک تمام ہوا۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ ضرور آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ خدا حافظ۔